हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आपको सभी को जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपका एलडीसी हो, चाहे आपका बैंक हो, चाहे कैट या कोई दूसरा एग्जाम हो जिसमें भी वोकैबलरी आती है, तो बच्चों के ऊपर जो वोकैब को याद करने का जो ओनरस होता है, जो उनके ऊपर कम्बरसम होता है, उसको कम करने के लिए कम्बरसम, है ना, वापस काट देता हूं। कम्बरसम जो है आपके कंधों पर, वह मैं आपके साथ पार्टेक करने आया हूं, आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूं कि आपका जो ओनरस है, जो आपका कम्बरसम है, वो थोड़ा सा मैं आपके साथ पार्टेक कर सकूं। और इसी के तहत मैं आपको कहानियों के माध्यम से वर्ड्स याद कराने की कोशिश करता हूं। फाइन। और जितने भी आज नियोफाइट्स हैं, जो नॉविस हैं, जो इसके अंदर जुड़े हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि हमें साथ साथ नहीं लिखना है। आपको पहले कहानी को सुनना है, एंजॉय करना है, वर्ड्स याद रहें तो बहुत अच्छी बात है, वह मेरी काबिलियत है। लेकिन आपको भी अगर वह वर्ड्स याद रह जाते हैं तो डॉजेस कैसे बनाने हैं वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो जितने भी आज हमारे साथ नॉविस जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है, और जो वेटरन्स हैं आप लोगों का भी। तो आज की जो कहानियां, आपको मैं दो कहानियां सुनाऊंगा, एक कहानी और एक रियल लाइफ। फाइन। सो आज आपको मिलने वाला है दो कहानियों का, जिसके अंदर आपको वोकैब अच्छे से आपको याद कराई जाएगी, और कहानी का एंजॉय करिए। और एक रियल स्टोरी भी आपको बताऊंगा। होता क्या है, एक बार एक जो हमारी कहानी का आज का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो आज की हमारी कहानी के प्रोटैगनिस्ट है, वह है एक साधु। आपको बता दूं, यह आप जानकर अपॉल्ड होंगे कि जो साधु शब्द है वह अंग्रेजी में आ चुका है। तो आप ये जानकर अपॉल्ड होंगे, मतलब आप जानकर क्या होंगे, इसके अब आपको सिनोनिम्स पता होने चाहिए, है ना। मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था जितने भी नॉविस थे, नियोफाइट्स थे, तो आपको भी वह वर्ड दिमाग में आ जाने चाहिए, जैसे कि स्टूपिफाइड था, आपके फ्लैबरगास्टेड था, स्टार्टल्ड था। तो आप ये जानकर काफी अपॉल्ड होंगे कि साधु इज नाउ एन इंग्लिश वर्ड। तो एक साधु रहता था एक वीरान के अंदर, एक मरून एरिया के अंदर। मरून क्या होता है, जो वेकेंट खाली जगह होती है उसको हम कहते हैं मरून, है ना। एक आइसोलेटेड जगह में एक साधु विचरण करता था। अब साधु के पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ा था, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा अडोनिस था, जो दिखने में बहुत ज्यादा प्रूस था, जो दिखने में बहुत ज्यादा डैंडी था, एंड ही वॉज अ स्टड। स्टड बेसिकली हम कहते ही घोड़े को हैं गाइस, और स्टड उन लड़कों भी कहा जाता है जो काफी हैंडसम, काफी स्मार्ट जो होते हैं, उनको हम कहते हैं स्टड। स्टड्स आप फुटबॉल के जो शूज होते हैं उनको भी हम कहते हैं स्टड्स, और स्टड हम घोड़ों को भी कहते हैं। स्टड हम इयररिंग्स को भी कहते हैं ना, जो मेल्स के जो गोल गोल आते हैं उनको हम कहते हैं स्टड्स। फाइन। तो स्टड के तीन मीनिंग हो जाते हैं। एक आपका हैंडसम लड़का, एक आपका हो जाता है घोड़ा, और एक हो जाता है आपका कानों में पहनने वाले, राइट। तो जो घोड़ा था वो दिखने में बहुत ही ज्यादा अडोनिस था, स्प्रूस था, डैंडी था। एंड गर्ल्स एंड गाइस, इफ यू आर कमेंटिंग ऑन फेसबुक और इंस्टा, स्टॉप यूजिंग दैट ऑसम, कतई, जहर, कातिल, आग लगा दी, सुपर्ब। इसके अलावा यू कैन यूज दीज वर्ड्स एज वेल फॉर फीमेल्स ऑल्सो। आई हैव told the words in the earlier videos. So जो boys and girls, if you want to know the words related to a female, that अगर आपको तारीफ करनी है कि दिखने में बहुत ज्यादा शीन है, bewitching है, alluring है, enticing है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। And for boys, for males, we use that, right? तो जो घोड़ा था वो बहुत ज्यादा दिखने में अडोनिस था, स्प्रूस था, डैंडी था, और वह घोड़े को बहुत ज्यादा पसंद करता था। जो साधु था, साधु का वैसे तो he had abandoned all the materialistic चीजें, अबैंडन, उन्होंने बाकी सारी मोह माया को अबैंडन कर दिया था, शन कर दिया था। बस उनका जो मोह था उस साधु का, वह केवल उस घोड़े में था, और उस घोड़े की चर्चा दूर दूर तक थी। द घोड़ा वॉज वेरी एमिनेंट इन दी नियर बाय एरियाज, और नियर बाय एरियाज में भी वो घोड़ा काफी एमिनेंट था, काफी फेमस था। अब है क्या कि उस मरून इलाके के पास में ही एक वहां पर डकैत भी रहता था, एक प्लंडर, एक लुटेरा भी रहता था। तो जो लुटेरा था वो हमेशा ये सोचता था कि यार ये जो घोड़ा है ये साधु के किस काम का है ना, साधु और तपस्वी, और ये तो भगवान का नाम चैंट करें, जपें, और घोड़े का इसका क्या काम। तो वह अब अपने मन ही मन क्या करने लगा, एक स्ट्रैटेजिम बनाने लगा, एक रणनीति बनाने लगा
कि कैसे इस घोड़े को वह यूजअप कर सकता है ना। यूजअप का मतलब होता है हथियाना, हड़पना, है ना। किसी चीज पर अगर आप हड़प लेते हो उसको हम कहते हैं यूजअप, कब्जा कर लेना। तो वह भी अपने यह प्लान बना रहा था, स्ट्रैटेजिम बना रहा था कि कैसे उस घोड़े को वह यूजअप कर सकता है, हड़प सकता है, उसको लूट सकता है ना। अब जो साधु था उसकी एक आदत थी दैट एवरी इवनिंग ही यूज्ड टू टेक द हॉर्स फॉर अ स्ट्रॉल फॉर अ स्ट्राइड। स्ट्रॉल आप लोगों में से किस किस ने यूज करा है कृपया करके मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि स्ट्रॉल इज अ गुड वर्ड विच आई हैव टोल्ड यू टू टेक अ वॉक, राइट, दैट इज नोन एज स्ट्रॉल। और घोड़ा क्या होता है, घोड़ा ट्रॉट करता है ना। ट्रॉट होता है व्हेन जब घोड़ा ना तो भाग रहा है ना ही वह वॉक कर रहा है, उसकी बीच की जो होती है दैट इज नोन एज ट्रॉट, है ना। और आपको मुझे बताना है कि जहां पर घुड़सवारी सिखाई जाती है उस स्कूल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। दो ये मैंने अपने वीडियो में शायद या रील्स में कहीं बताया है, तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा व्यक्ति जो घोड़े की पीठ पे बैठता है उसको हम क्या कहते हैं, या जहां पर आपको हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं। फाइन। तो अब क्या है कि जो हमारे साधु जी हैं वह डेली शाम को उस घोड़े की पीठ पर बैठते थे, राइट, एंड ही यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक कह लो या गैलपिंग कह लो, कैंटर कह लो, है ना। वह उस घोड़े को दौड़ाने जाया करते थे। फाइन। अब होता क्या है, एक दिन जो हमारा लुटेरा है, जो डाकू है, वह सोचता है कि यार अब उसने जो है वह स्ट्रैटेजिम तैयार कर ली थी कि कैसे मैं यह घोड़ा उस साधु से यूजअप कर लूंगा, हथिया लूंगा। तो अब वो क्या करता है, इन द गाइज ऑफ अ बैगर, इन द गाइज ऑफ अ पॉपर, पॉपर भी क्या होता है, भिखारी। तो वो एक दिन उस साधु के रास्ते में आके बैठ जाता है, एक भिखारी के वेश में, एक पॉपर की गाइज में। तो ही वॉज सिटिंग देयर इन द गाइज ऑफ अ पॉपर, राइट, एंड ही वॉज वेटिंग। वह वेट कर रहा होता है कि साधु आए और उससे वो लिफ्ट मांगे। अब साधु आता है तो वो साधु से ऐसे गरीब सा बनकर, है ना, बेचारा सा, डेस्टिट्यूट सा बन जाता है। डेस्टिट्यूट होता है बेचारा। ये आपको बहुत बार सरकारी जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे, जो बेसहारा बेचारे लोग होते हैं उनको हम कहते हैं डेस्टिट्यूट्स। ये मैंने शायद एसएमएस हॉस्पिटल में पहली बार पढ़ा था। तो अब क्या होता है कि वो एकदम डेस्टिट्यूट सा बनकर बैठ जाता है, एंड अब वह साधु से आगे की तरफ जाने के लिए हेल्प मांगता है। साधु देखता है कि ठीक है डेस्टिट्यूट है, वो उसको अपने पीछे बैठा लेता है, लेकिन उसको नहीं पता ना कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट इज हिज स्ट्रैटेजिम, क्या इसके प्लान है, ये क्या प्लॉय चलने वाला है, क्या गैम्बिट चलने वाला है, क्या चाल चलने वाला है। अब क्या करता है, जो यह लुटेरा है जो इन द गाइज ऑफ अ पॉपर वहां पर था, वह अपने अब कंबल अंबल हटाता है और साधु को धक्का दे देता है ना। अब साधु को यहाँ पे समझ में आता है कि ये तो लुटेरा है और ये तो मेरा घोड़ा मुझसे छीनने आया है। अब यह जो घोड़ा है वह उसको लेके भागने लगता है। इतने में साधु पीछे से चिल्ला के कहता है, बोले कि ठीक है तुम उसको ले जाओ, लेकिन यह बात किसी को बताना मत। डू नॉट स्पिल द बीन्स, डू नॉट स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, कोई बात का रहस्य का खुलासा कर देना, है ना। तो कहते हैं डू नॉट स्पिल द बीन्स, इस बात को तुम वेल करके रखना, इस बात को तुम ढक कर रखना जो तुमने मेरे साथ किया। अब होता क्या है, जो साधु है वह बड़ा बेचैन था, है ना, ही वॉज गेटिंग रेस्टलेस कि उसका घोड़ा नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ जो डाकू था वह भी रेस्टलेस हो रखा था, है ना। वह रेस्टलेस क्यों रखा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि साधु ने ये क्यों कहा मुझे कि तुम यह बात किसी को बताना मत, है ना। अब क्या होता है कि 2-3 दिन बीतते हैं और जो लुटेरा है उससे रहा नहीं जाता कि यार यह जो साधु उसने ये बात क्यों कही कि तुम ये बात किसी को बताना मत, है ना। अदरवाइज तो हम ये देखते हैं कि वो खुद ही जा जाके सबको बताएगा कि अरे जो लुटेरा है वो उसका घोड़ा उससे स्नैच करके ले गया, छीन कर ले गया, उससे यूजअप कर लिया, हथिया लिया। लेकिन इसने तो मुझे ये स्पिल द बीन्स करने के लिए मना करा है। व्हाई ही हैज फॉरबिडेड मी, व्हाई ही हैज फॉरबिड मी। फॉरबिड का मतलब ही होता है कि किसी को मना करना, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन, राइट। तो उसने अब क्या उसको फॉरबिडन, व्हाई ही हैज फॉरबिडन मी, है ना। अब इसको फॉरबिडन कर सकते हैं। फॉरबिड का मतलब होता है किसी को मना करना ना, ये आप देखते भी हैं आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर भी आता है। फाइन। सो अब वो कहता है कि व्हाई ही हैज फॉरबिडन मी
टू टेल एनीवन और टू स्पिल द बीन्स। अब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा वह बेचैन हो जाता है कि क्यों उसने ऐसा कहा। तो एक दिन वह रात्रि के अंदर जब संध्या हो जाती है, जब डस्क हो जाती है, जब ट्वाइलाइट हो जाती है, आपको मुझे डस्क के सिनोनिम बताने हैं। यह मैंने हैमस्टर वाले अपने रील के अंदर मैंने बताया था। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, इसके आप मुझे सिनोनिम बताइएगा कि डस्क के और क्या क्या सिनोनिम होते हैं। फाइन। अब होता क्या है, जब डस्क हो जाती है तब वह चुपचाप अपना जो साधु का घोड़ा है वह उसके स्टेबल में, अभी हमने लास्ट में भी देखा था कि जहां घोड़े रहते हैं उसको हम कहते हैं स्टेबल। आपको मुझे बताना है कि जहां पिग्स रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं। ये आपके एसएससी वगैरह बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। द प्लेस वेयर पिग्स आर kept, the place where dogs live, the place, the house of cat is called, the house of what do we call rabbit is called, the house of elephant is called, है ना। तो ये आपसे ऐसे पूछते रहते हैं क्वेश्चन, तो आपको मुझे पिग्स का बताना है। एंड द केज जिसके अंदर आप बीज रखते हो, फाइन, मधुमक्खियां जिसके अंदर रखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, और जहां पे पिग्स को रखा जाता है उस प्लेस को हम क्या कहते हैं। फाइन। अब क्या होता है, वो साधु के स्टेबल में जाता है और घोड़े को बांधता है, लेकिन उससे रहा नहीं जाता, वो साधु के पास जाता है। बोले कि हे महाराज, मैं आपसे आपका घोड़ा यूज अप करके लेके गया था, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें, प्लीज फॉरगिव मी, एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज, एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज। अपॉलॉजीज क्या होती है, माफी। तो वो उनको कहते हैं मेरी माफी, लेकिन मैं एक चीज समझ नहीं पाया, मैं बहुत ज्यादा परप्लेक्स हो रखा हूं, कंफ्यूज हो रखा हूं, बहुत ज्यादा मैं बिविल्डर्ड हो रखा हूं, बहुत ज्यादा मैं मडल हो रखा हूं कि आपने मुझे ये क्यों कहा कि इस बात को वेल करके रखना और यह बात किसी को बताना मत। तो अब जो है साधु कहता है कि देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, मैंने तुम्हें ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अगर तुम ये बात किसी को बताते, अगर किसी को पता लगता कि तुम एक भिखारी या एक डेस्टिट्यूट के गाइज में आकर तुमने मुझसे मदद मांगी थी, तो जितने भी अब लोग हैं अगर ये सुनते तो उनका जो विश्वास है, जो भरोसा है, जो ट्रस्ट है वो टूटता, और फिर कोई भी मिज़ेंथ्रोपिस्ट नहीं रहता। मिज़ेंथ्रोपिस्ट कौन होता है, जो इंसानियत से नफरत करता है, सॉरी, तो कोई भी फिलेंथ्रोपिस्ट नहीं रहता। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है गाइस, जो प्रेम करता है इंसानियत से। फाइन। तो वो कहता है कि अगर तुम ये बता देते तो कोई भी फिलेंथ्रोपिस्ट नहीं रहता। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है, द वन हु लव्स ह्यूमैनिटी। कोई भी समारिटन नहीं रहता। समारिटन ये आपको बहुत बार पढ़ने को मिलेगा, अभी गर्मियों का टाइम आ रखा है, आपको रील्स में, शॉर्ट्स में, वीडियोस में। समारिटन होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं बिना स्वार्थ के, जो निस्वार्थ दूसरों की मदद करता है उसको हम कहते हैं समारिटन। जिसके अंदर इंसानियत होती है उसको हम कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, और जो जिसमें क्रूरता होती है उसको हम कहते हैं मिज़ेंथ्रोपिस्ट। फाइन गाइस, क्योंकि फाइल का मतलब ही होता है किसी से प्रेम करना। जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि जो पौधों को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बॉटनोफाइल, राइट। तो बॉटनी इसी से सब्जेक्ट बना है आपके। तो जो बॉटनोफाइल होता है दैट इज द वन हु लव्स प्लांट्स, एंड ज़ूओफाइल कौन होता है, जो जानवरों से प्रेम करता है। साइनोफाइल्स होते हैं जो आपके कुत्तों से प्रेम करते हैं। ऐसे बहुत सारे फाइल्स हैं, है ना। बिब्लियोफाइल जो आपकी किताबों से प्यार करता है, जो कलेक्ट करता है, उसको हम बिब्लियोफाइल कहते हैं। आपको मुझे बताना है जो पहली बारिश, जो बारिश से प्रेम करता है ना, उसको हम क्या कहते हैं। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। जो हवा से प्रेम करता है, जो रोशनी से प्रेम करता है, जो प्रकृति से प्रेम करता है, जो पहाड़ों से प्रेम करता है ना। तो ऐसे आप बार बार हर किसी के पीछे फाइल लगा के आप याद नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सिर्फ फाइल जान लेने से आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। अब मैं आपको थोड़ी ना बता, आप मुझे बता दोगे कि पहाड़ों को प्रेम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अब नदियों को प्रेम करता है उसको हम क्या कहते हैं। तो वी कैन नॉट, हमें वर्ड पता होना चाहिए, उसके बाद मुझे अपना पता पड़ जाएगा कि अच्छा फाइल का मतलब होता है लव। फाइन। चलिए, अब वो उनको कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई होती कि जो डेस्टिट्यूट तुम बनकर आए थे, यू केम टू मी इन द गाइज ऑफ अ डेस्टिट्यूट, और तुमने फिर मुझे छल लिया, तुमने मेरे को स्विंडल कर लिया, तुमने मुझे ठग लिया। स्विंडल धोखा देना, माउंटेबैंक धोखा देना, यह मैंने आपको वर्ड पहले ही बताए थे। तो बोले कि अगर मैं किसी को बताऊं कि एक डेस्टिट्यूट, एक बेचारा, एक भिखारी के रूप में किसी व्यक्ति ने मुझे स्विंडल कर लिया, माउंटेबैंक कर लिया, तो जितने भी फिलेंथ्रोपिस्ट लोग हैं, जितने भी समारिटन लोग हैं, वह फिर किसी की भी मदद
नहीं करेंगे, इसलिए मैंने तुम्हें यह मना करा था। आई डिनाइड दैट ये किसी भी चीज, ये डू नॉट स्पिल द बीन्स, और यह वेल मत उठाना इस बात से कि तुमने मुझे कैसे ठगा है, तुमने मुझे कैसे स्विंडल करा है, माउंट बैंक करा है। फाइन। तो अब होता क्या है गाइस, अब आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छी शिक्षा दी थी उन्होंने वहां पर कि क्या होता है अगर लोगों को ऐसी बातें सुनने को मिलती है तो होता है ना कि लोगों का विश्वास उठ जाता है। जैसे अगर मान लो आज आपको देखे कि बेटे ने पिता को मार दिया, तो क्या होता है फिर जो पिता होते हैं वो शक करने लग जाते हैं अपने पुत्रों के ऊपर कि अच्छा ऐसा भी होता है ना। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि दैनिक भास्कर भी एक अपनी मुहिम चलाई थी, उन्होंने कैंपेन चलाया था दैट नो नेगेटिव न्यूज, आता है आज भी कि नेगेटिविटी से दूर रहे। क्योंकि अगर आप पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, पेसिमिस्टिक होता है जो निराशावादी है, जो हर चीज में नेगेटिव रखता है, उसको हम कहते हैं पेसिमिस्टिक। और जो हर चीज में उदारवादी होता है, जो आशावादी होता है, उदारवादी नहीं आशावादी, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक, है ना। तो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए आशावादी, ये होता है निराशावादी जो हर चीज में नेगेटिविटी रखता है, उसको हम कहते हैं पेसिमिस्टिक। फाइन। अब मैं आपको सुनाता हूं, रियली मेरे साथ हुई थी कहानी। हुआ क्या था कि जैसे कि यू नो दैट आई हेल फ्रॉम राजस्थान जयपुर, तो जयपुर के अंदर आपको पता है कि जो राजस्थान के अंदर जो गर्मी है वो बहुत भयंकर पड़ती है, टेरिबल हॉट, राइट। अब हुआ क्या था कि एक बार ऐसे स्कॉर्चिंग हॉट था, मई जून का ही महीना था, इट वॉज स्कॉर्चिंग हॉट और यू कैन से टॉरिड हॉट, है ना। अब बहुत भयंकर गर्मी थी, ये आप यूज कर सकते हैं गाइस, है ना। टुडे इट्स स्कॉर्चिंग हॉट, टुडे इट्स टॉरिड, है ना, टॉरिड इज आल्सो एक्सट्रीम हॉट, तो इट वाज टॉरिड, इट वाज स्कॉर्चिंग हॉट। एंड मुझे एक बहुत ही बूढ़ी सी महिला 22 गोदाम के एक पुलिया, है ना, जो ब्रिज होता है उसके ऊपर वो चढ़ती हुई दिख रही थी, कुछ सामान भी था उनके पास। अब मैं गाड़ी में था तो मैंने देखा, मैंने कहा यार जो ये बूढ़ी माता है दिखने में बड़ी फ्रेल सी थी, कमजोर सी दिख रही थी, फीबल थी, फ्रेजाइल थी, है ना, बहुत वीक सी थी। तो मेरे अंदर से मेरा समारिटन ने मुझे कहा, है ना, जो होता है ना हम सभी के अंदर एक समारिटन होता है, एक अच्छा आदमी होता है, परोपकारी, है ना। समारिटन का मतलब ही होता है परोपकारी, है ना, जो दूसरों की मदद करता है, एल्ट्रुइस्ट की तरह। एल्ट्रुइस्ट में हो सकता है स्वार्थ हो, बट समारिटन होता है जो सबकी निस्वार्थ सेवा करता है, उसको हम कहता है समारिटन। तो अब मैंने अपनी गाड़ी रोकी, मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा माता जी आप अंदर बैठ जाएं। तो माता जी बोली नहीं एक तो अपन लगते भी गूंज जैसे, गुंडे, है ना, अपन गूंज जैसे लगते हैं, मेरे पास थी भी जीप, है ना। तो अब मैंने कहा उनको माता जी आप बैठ जाओ, आपको आगे छोड़ देता हूँ मैं ना, जहां भी आप जाएंगे। तो मैं लाल कोठी की तरफ जा रहा था, तो बीच में वो पुलिया चढ़ रही थी, तो मैंने देखा नहीं क्या, मैंने कहा इतनी ज्यादा ये एंडेवर्स लगा रही हैं, इतने एफर्ट्स लगा रही हैं पुलिया चढ़ने में, और उनके पास सामान भी है। तो आई ऑलवेज यूज टू हेल्प ओनली टू काइंड ऑफ पीपल, एक बूढ़े बुजुर्ग और एक बच्चे, है ना। बाकियों को अपन ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते, जवान वहां है वो अपने आप करें, और महिलाओं को करें तो कई बार वो गलत समझ जाती है, तो इसलिए अपन नहीं करते। तो वो बूढ़ी महिला थी, है ना, तो इसलिए मैंने उनकी मदद का सोचा। एंड अब मैं गया, मैंने उनको कहा माता जी मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बोली नहीं नहीं बेटा रहने दे, है ना। अदरवाइज क्या होता है इतनी धूप के अंदर उनको लगा पता नहीं मैं उनका सामान जो है वो उनसे प्लंडर कर लूंगा, प्लंडर कर लूंगा मतलब लूट लूंगा, है ना। मैंने उनको 2-3 बार कोशिश करी, आई ट्राइड माई बेस्ट कि वो आ जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे मना कर दिया साफ साफ, है ना, शी डिनाइड कि नहीं। तब मुझे यह कहानी याद आई कि जो साधु है उसने क्यों मना करा था, कि जो लोग हैं वह फिर विश्वास नहीं करेंगे कि इस समय कोई आपकी मदद भी कर सकता है, या सही में कोई समारिटन भी हो सकता है कि निस्वार्थ आपकी मदद कोई कर दे। तो आज के टाइम पर जो लोग हैं वह डरते हैं, इसलिए अब देखो ना, अब किसी ने पहली बार किसी को कोई पॉइजनस चीज खिलाई होगी ट्रेवल करते समय, तो उसी समय अब ये चल गया कि आप, अब तब सरकार को भी लगाना पड़ा कि किसी भी स्ट्रेंजर से, किसी भी अनजान व्यक्ति से आप कुछ खाएं पिए नहीं, वो जहर खुरानी हो सकती है ना, कि वह आपके खाने में जहर मिलाकर एंड आपको वह प्लंडर कर सकते हैं। तभी हम बच्चों को भी सिखाते हैं, किसी भी अनजान व्यक्ति से, मान लो कोई बच्चा बेचारा कोई व्यक्ति है, उसको बच्चे पसंद है, उसके सामने इर्द गिर्द बच्चे खेल रहे हैं, जैसे कि आई एम फॉन्ड ऑफ किड्स। तो अब अगर मान लो कोई बच्चा खेल रहा है, मैं उसको कुछ देना चाहूं, तो उसके माँ बाप भी मना कर देते, बोले नहीं 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 नहीं, है ना, क्या पता क्या हो,
So that's why यह जो साधु की कहानी है, it is very close to my heart and I have really experienced that thing that कि आजकल लोग अब कैसे ट्रस्ट नहीं करते हैं. So that's why साधु ने मना करा था उसको कि you should not spill the beans, और यह बात तुम किसी और को जाकर मत कहना. I hope you must have enjoyed. But हमारा काम क्या है? Be Samaritan. आप समारिटन रहो, लोग आपको क्या समझे क्या नहीं समझे या क्या आपको फल मिलेगा, बट अपना काम है लोगों की सेवा करना. भगवान ने भी कहा है कि तुम मेरी सेवा मेरे को पूजने से अच्छा है कि तुम मेरे बनाए हुए जीवों की सेवा करो, मैं उससे खुश होता हूं, और हर धर्म में यही है. फाइन गाइज, सो विद दैट मैसेज सी यू इन द नेक्स्ट कहानी. मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.